हलचल। यूपी स्पेशल देखिए रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। आजम खान साहब को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं, नेताजी बनाने जा रहे हैं, शिवपाल यादव जी बनाने जा रहे हैं, तो इस तरह क्या कहीं ना कहीं ये ईमानदारी से के विरोध में है या आपके ट्रेंड को ये लोग? जयप्रदा जी के लिए हमने इस तरह वोट मांगा था पहली बार। हमने कभी अपने लिए वोट नहीं मांगा। हम 8वीं बार चुने गए, हमने कभी वोट नहीं मांगा, सिर्फ यही कहा आप हमारा साथ दो, हम आपका साथ देंगे, हमें वोट दो। ये शब्द हमारे कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। लेकिन जयप्रदा जी को जब हमने चुनाव लड़ाया तो हमने इस दामन फैलाकर वोट मांगा था। सर एक चर्चा और खासतौर से दिल्ली में बैठे हुए हम लोग को अक्सर मिलती है कि वहां पे 4 मुख्यमंत्री हैं, नेताजी हैं, अखिलेश यादव जी भी हैं, आजम खान साहब भी हैं, शिवपाल यादव जी भी हैं। सर असली मुख्यमंत्री कौन है? हमारे यहाँ जितने विधायक हैं वो सब मुख्यमंत्री। तो सूचना गलत है, थोड़ी कम है, तो तादाद बढ़ा दें आप। जितने कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं सब मुख्यमंत्री हैं। देखिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है उसमें सबके हमारी सबकी जॉइंट लायबिलिटी होती है, उनमें एक मुखिया होता है। हमारे यहाँ मुसलमानों में तो ये कहा जाता है और हदीस है, व्हाट एवर प्रॉफिट सेड एंड व्हाट एवर प्रॉफिट डिड, कि अगर तुम 2 लोग भी सफर कर रहे हो तो देखिए खास बात यूपी के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री आजम खान के साथ इस रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। जब देश में हो बदलाव की बयार, जब कटघरे में हो सरकार, जब लोकतंत्र पर हो संकट और जनता मांगे अधिकार, तो करनी होगी देश की बात। देखिए रविवार शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। एशिया का किंग कौन? 9 मार्च तक रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। आपके प्रवक्ता आशुतोष और शाजिया इल्मी से दिल्ली पुलिस ने की पूछताछ, घंटों तक चली पूछताछ, बढ़ सकती आप नेताओं की मुश्किलें। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने जारी की लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की पहली सूची, संघर्ष के साथी रहे राम कृपाल यादव को किया दरकिनार, बीजेपी का दामन थाम सकते हैं कृपाल। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में राहुल का संबोधन, मंच पर अशोक चव्हाण के मौजूद होने से विपक्ष ने उठाए सवाल, कहा कांग्रेस की कथनी करनी में फर्क। कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई का राष्ट्रीय अधिवेशन, देश भर के युवाओं ने लिया हिस्सा, कार्यक्रम में देश के कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने युवाओं को सिखाए जीत के गुरु मंत्र। और राजीव गांधी हत्याकांड केस की सुनवाई 26 मार्च तक टली, न्यायाधीश पी सदाशिवम की अध्यक्षता में लिया गया फैसला, तमिलनाडु सरकार ने दोषियों को रिहा किए जाने की रखी थी मांग।
नमस्कार, चैनल वन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिफ खान। दिल्ली में बीजेपी कार्यालय पर हमले और पथराव को लेकर आप कार्यकर्ताओं और नेताओं की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई हैं। पुलिस ने इस मसले में सख्ती दिखाते हुए आपके बड़े नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस मॉडल टाउन स्थित आप ऑफिस पर पहुंची और आशुतोष को अपने साथ लेकर आई, जिसके कुछ ही देर बाद शाजिया इल्मी के घर पुलिस पहुंची और उन्हें भी अपने साथ पूछताछ के लिए ले गई, जहां उन्हें घंटों तक पूछताछ की गई और उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। तो आम आदमी पार्टी की अब मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली पुलिस ने शिकंजा कस लिया है। कल बीजेपी दफ्तर पर किए गए पथराव के बाद अब दिल्ली पुलिस सख्त नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को गिरफ्तार किया। आशुतोष और शाजिया इल्मी को भी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन पूछताछ के बाद दोनों नेताओं को पुलिस ने रिहा कर दिया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा बीजेपी कार्यालय पर हंगामा करने के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने 14 लोगों को जमानत पर रिहा कर दिया है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें आशुतोष, शाजिया इल्मी और प्रोफेसर आनंद की, तो उनसे भी दिल्ली पुलिस ने लगातार कई घंटों तक पूछताछ की और पूछताछ करने के बाद उन्हें भी छोड़ दिया गया है। लेकिन साफ तौर पे यह कहना है दिल्ली पुलिस का कि अगर जरूरत पड़ी तो इन तीनों को पूछताछ के लिए दोबारा से बुलाया जाएगा। फिलहाल दिल्ली पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और छानबीन के बाद ही पता लग पाएगा कि आखिर दोषी कौन है। अगर कोई भी इसमें दोषी पाया जाता है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। कैमरा पर्सन पंकज शर्मा के साथ वाजिद अली, चैनल वन न्यूज, दिल्ली। वहीं दिल्ली पुलिस ने डीसीपी SBS त्यागी ने कहा है कि हमने आशुतोष और शाजिया इल्मी से पूछताछ की थी और क्या कुछ कहा उन्होंने, चलिए वो भी सुनिए। आज हमने इनको दोनों को, मिस्टर आशुतोष को और शाजिया इल्मी को, दोनों को हमने बुलाया था। दोनों की मौजूदगी थी वहाँ मौके पर और इन दोनों का एक रोल था अनलॉफुल क्राउड में इलीगल एक्टिविटी करने में। तो इनसे हमने पूछताछ की है, इनसे बातचीत की है और इन्होंने अपना वर्तन बताया हमें। निश्चित रूप से हम लोग एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एविडेंस हमारे पास तमाम मीडिया का फुटेज, हमने मीडिया से रिक्वेस्ट किया फुटेज देने के लिए। हमारे पास अपना वीडियो फुटेज है, तो वीडियो फुटेज के आधार पर और प्लस हमारे पास आई विटनेसेस होंगे, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे, मीडिया का फुटेज देखेंगे, जो एविडेंस होगा उसके। चलिए अब आपको सुनाते हैं पूछताछ के बाद आम आदमी पार्टी की नेता शाजिया इल्मी ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। देखिए, हमें लगता है कि हमने इतने प्रोटेस्ट किए हैं, 3 साल से करे विरोध प्रदर्शन, कभी भी हमारे किसी कार्यकर्ता ने रिटेलिएट नहीं किया, पलटवार नहीं किया। और अगर कुछ कार्यकर्ताओं ने किया भी हो कल रात को, जैसे देखने को मिल रहा है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसा मेरे ख्याल से पहली बार हुआ है और आखिरी बार हुआ है, ऐसा कभी नहीं होगा। हमारा पूरा तरीका ही है किसी भी तरह की गुंडागर्दी से लड़ना भी अगर हमें हो तो हम पिटने के लिए तैयार है, पीटने के लिए नहीं। तो ये बात हमारे सारे नेता वहाँ कह रहे थे, नेरेटिव में नहीं कोई श्योरिटी बोर्ड नहीं दिया। आशुतोष भी खड़े हुए, शायद वो लोगों को रोकने के लिए खड़े हुए होंगे। तो और मुझे लगता है कि अगर किसी भी तरह से हमारे तेवर कभी उग्र हुए हों, हम लोग उत्तेजनक ज्यादा हो गए हों, या हमसे कोई ऐसी बात हुई हो, रिटेलिएट भी क्या हुआ, अगर किसी ने पत्थर भी मारे तो हमें जवाब नहीं देना चाहिए। उधर कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक जनसभा को संबोधित किया। राहुल जो दागू पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, औरंगाबाद के मंच पर आदर्श घोटाले के आरोपी अशोक चव्हाण ने सम्मानित किए जाने पर विवादों में अब घिर गए। महाराष्ट्र में विपक्ष पूछ रहा है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राहुल की कथनी और करनी में अंतर आखिर क्यों है। कांग्रेस की महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुई रैली के दौरान पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी का राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और आदर्श घोटाले में आरोपी अशोक चव्हाण ने फूल माला से स्वागत किया। औरंगाबाद में रैली करने पहुंचे राहुल गांधी को अशोक चव्हाण ने सम्मानित किया। चव्हाण को कांग्रेस ने आदर्श घोटाले में दागदार होने की वजह से मुख्यमंत्री पद से हटा दिया था, लेकिन अब सभा के दौरान उनको सम्मानित किया गया। राहुल गांधी वहां पर मौजूद थे। कहीं ना कहीं अब सवाल राहुल गांधी के ऊपर भी उठ रहे हैं। उधर गुजरात दौरे पर दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 11 अशोका रोड पर हुए हमले और मारपीट पर अपने कार्यकर्ताओं की तरफ से माफी मांगी है। कल जो कुछ भी हमारे कार्यकर्ताओं की तरफ से कुछ भी अगर गलती हुई, उसके लिए मैंने कल भी बोला था, आज भी बोलता हूं कि मैं माफी मांगता हूं सब कार्यकर्ताओं की तरफ से। हम दोबारा कभी किसी को
वहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच दिल्ली और लखनऊ में हुई झड़पों पर केजरीवाल ने बड़ा नापातुला बयान देते हुए खुद को अहिंसा का पुजारी बताया। देश के कुछ हिस्सों में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लोगों के अंदर झड़प हुई, उसमें बीजेपी वालों ने काफी हमला किया, लेकिन थोड़ा बहुत हमला आम आदमी पार्टी वालों ने भी किया। ये ठीक नहीं है, ये गलत है। अगर हम लोग हिंसा करेंगे तो फिर ये सारा मूवमेंट खत्म हो जाएगा, फिर तो मैं गुजरात का दौरा कैंसिल करके वापस चला जाऊंगा। फिर ये गलत है। हम लोगों को मरने के लिए तैयार रहना है, मारना नहीं है हम लोगों को। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। मुझे बताया एक लड़का मिला, बोला जी मैंने असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए अप्लाई किया था, 30 लाख रुपए मांग रहे हैं। बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, पुलिस थाने में केस दर्ज करवाने के पैसे देने पड़ते हैं। वहाँ पे किसानों ने, मुंद्रा में गया, किसानों ने बताया जी हमारी जमीन 90,000 रुपए एकड़ के हिसाब से दे रहे हैं, मार्केट रेट 50 लाख 1 करोड़ रुपया है, उनके 90,000 रुपए दे रहे हैं किसानों को, और अडानी को वो जमीन 1 रुपए मीटर 2 रुपए मीटर। ये तो गलत है, ये तो किसानों के बिल्कुल खिलाफ है, पूरा का आम आदमी के खिलाफ है पूरा का पूरा। केजरीवाल ने गुजरात के विकास मॉडल पर बोलते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक अंबानी पर भी निशाना साधा। हाँ, विकास हुआ गुजरात के अंदर, लेकिन केवल अंबानी और अडानी का विकास हुआ, आम आदमी का विनाश हुआ। लेकिन अंबानी और अडानी, ये बात हमें जनता के बीच में लेके जानी है। उधर आप नेता प्रशांत भूषण ने गुजरात सरकार और गुजरात पुलिस पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को धमकाने का आरोप लगाया है। देखिए, आज गुजरात से एक खबर आई है कि जहां जहां हमारी टीम गुजरात का डेवलपमेंट मॉडल स्टडी करने जाती है, जिस से मिल रहे हैं उनको पुलिस आकर, गुजरात की पुलिस आकर धमका रही है। जिन के यहाँ ठहर रहे हैं उनको पुलिस आकर धमका रही है। ये साफ जाहिर है कि गुजरात की सरकार हर कोशिश कर रही है कि हमारी टीम को गुजरात के डेवलपमेंट मॉडल की सच्चाई ना देखने दी जाए। ये साफ साफ ये दिखा रहा है कि मुकेश अंबानी के खिलाफ जब से दिल्ली सरकार ने एफआईआर रजिस्टर करी, उसके बाद कांग्रेस और भाजपा मिलकर दिल्ली में पूरी ये कोशिश हो रही है कि किसी तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार ना बन पाए, चाहे भाजपा की सरकार बने, चाहे प्रेसिडेंट्स रूल चलता रहे। उधर लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने 27 उम्मीदवारों की गुरुवार को लिस्ट जारी कर दी। लालू यादव ने अपने संघर्ष के साथी रहे रामकृपाल यादव पर इस बार दांव नहीं लगाया। रामकृपाल को दरकिनार करते हुए उन्होंने इस बार अपनी बेटी मीसा भारती और पत्नी राबड़ी देवी को चुनावी मैदान में उतार दिया है। गौरतलब है कि बिहार में राजद और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है। इस गठबंधन में राजद जहां 27 सीटों से, वहीं कांग्रेस 12 सीटों से अपने उम्मीदवार उतारेगी। सिवान में श्रीमती हीना सोहाग, सिवान में श्रीमती हीना सोहाग, महाराजगंज में श्री प्रभुनाथ सिंह, महाराजगंज में श्री प्रभुनाथ सिंह, सारण में श्रीमती राबड़ी देवी, सारण में श्रीमती राबड़ी देवी, वैशाली में श्री रघुवंश प्रसाद सिंह, वैशाली में श्री रघुवंश प्रसाद सिंह, सीतामढ़ी में श्री सीताराम यादव, सीतामढ़ी में श्री सीताराम यादव, शिवहर में श्री अनवारुल हक, मधुबनी में अब्दुल बारी सिद्दीकी, मधुबनी में अब्दुल बारी सिद्दीकी, झंझारपुर में श्री मंगनीलाल मंडल, झंझारपुर में श्री मंगनीलाल मंडल, दरभंगा में श्री अली अशरफ फातमी, दरभंगा में श्री अली अशरफ फातमी,
उजियारपुर में श्री आलोक मेहता, उजियारपुर समस्तीपुर के श्री आलोक मेहता, बांका में जयप्रकाश नारायण यादव, बांका में श्री जयप्रकाश नारायण यादव, भागलपुर में श्री बुल्लो मंडल, भागलपुर में श्री बुल्लो मंडल। और अब बात नीतीश कुमार की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आखिरकार अपनी दिल की बात कह डाली। पहली बार नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री पद की अपनी ख्वाहिश जाहिर करते हुए कहा कि मैं वर्तमान में किसी भी पार्टी के पीएम पद के उम्मीदवार से बेहतर पीएम पद का उम्मीदवार हूं। गुरुवार को नीतीश कुमार ने कहा कि मुझे केंद्र और राज्य दोनों में बेहतर काम करने का अनुभव है, इसलिए मैं बेस्ट हूं। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का नाम लिए बगैर नीतीश ने कहा कि एक के पास तो संसद का अनुभव नहीं है, वहीं दूसरे के पास राज्य चलाने का अनुभव नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे पास ये दोनों अनुभव है, इसीलिए मैं पीएम पद का सही उम्मीदवार हूं। नीतीश ने कहा कि बस थोड़ा इंतजार कीजिए, पूरी तस्वीर जल्द ही साफ होने वाली है। तीसरा मोर्चा भी कमाल दिखाएगा। यदि वो अपना पीएम कैंडिडेट घोषित कर दें, ये सब फ्लॉप हो जाएंगे। बीजेपी दफ्तर के बाहर आपके हंगामे के बाद बीजेपी ने अपने तेवर अब तल्ख कर दिए हैं। जहां एक तरफ बीजेपी नेताओं ने आप पर मुकदमा दर्ज कराया, तो दूसरी तरफ बयानों से भी वार किए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता मुख्तार अब्बास, माफ कीजिएगा, बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि आप कार्यकर्ता गली के गुंडों जैसी हरकतें कर रहे हैं। बीजेपी दफ्तर के बाहर बवाल और पथराव को लेकर आप कार्यकर्ताओं और नेताओं की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई हैं। आप पर चौतरफा हमला हो रहा है। पुलिस ने इस मामले में सख्ती दिखाते हुए आपके बड़े नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष शाजिया इल्मी, प्रोफेसर आनंद कुमार और अन्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में मामला दर्ज किया है। उधर गुजरात के भुज में अस्पताल का दौरा करने गए अरविंद केजरीवाल का विरोध के दौरान लोगों ने केजरीवाल को काले झंडे दिखाए और वहां उनका काफी विरोध भी हुआ। पुलिस ने इस पर कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। धारा 145 गैर कानूनी जमावड़ा, धारा 147 दंगा फैलाना, धारा 149 गैर कानूनी गतिविधियां, धारा 332 सरकारी कर्मचारियों के कामकाज में बाधा डालना, धारा 353 सरकारी कर्मचारी पर हमला, धारा 427 सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। आप और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की झड़प के बाद माहौल और भी गर्मा गया। इस मुद्दे पर बीजेपी नेता कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आयोग से कहा है कि निष्पक्ष चुनाव हो सके, भयमुक्त माहौल में चुनाव हो सके, और जिस तरह से स्ट्रीट के गुंडों की तरह ये पार्टी और इस पार्टी के लोग व्यवहार कर रहे हैं, उससे एक बात बहुत स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में अगर इन पर लगाम नहीं लगाई गई, इन पर कानून का शिकंजा नहीं कसा गया, इनको इस तरह की गतिविधियों से रोका नहीं गया, तो आने वाले दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह की हिंसक वारदातें और हिंसक घटनाएं दिखाई पड़ सकती हैं। आप कार्यकर्ता बुधवार को दिल्ली और लखनऊ के बीजेपी दफ्तर के बाहर भिड़ गए। काफी बवाल मचा था। ये घटनाएं गुजरात में अरविंद केजरीवाल के रोड शो को रोकने, संक्षिप्त गिरफ्तारी और उनकी गाड़ी पर हुए कथित हमले के बाद हुई। झड़प के दौरान 33 लोगों में से 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि बाकियों पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। चुनाव आयोग ने मामले पर सख्ती दिखाते हुए आपको बिना बताए प्रदर्शन करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है, जिसका 24 घंटे में जवाब देना होगा। बहरहाल आप चौतरफा घिर गई है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोपों का दौर कुछ नया नहीं है। सवाल ये है कि जंग में सत्ता पाने के लिए सभी नियमों को ताक पर रखना कितना जायज है। न्यूज डेस्क, चैनल 1 न्यूज। उधर बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने आप और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आप नौटंकी कर रही है और कांग्रेस उसे बचाती है। कल जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के
दफ्तर पर आकर न केवल हंगामा किया बल्कि तोड़फोड़ की। उसके लिए जितना भी आपके खिलाफ वक्तव्य दिया जाए वो कम है, क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का ये हिस्सा नहीं हो सकता। और शुरुआत इसकी उन लोगों से हुई जो कि अपने आप को भारत का आम आदमी कहते हैं और भारत की गौरवान्वित जनता का, भारतीय जनता का ही मजाक बनाते हैं। वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। यूपी के 75 जिलों का पूरा हाल, सत्ता के गलियारों की हलचल। यूपी स्पेशल देखिए रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीजेपी नेता डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी जो पत्थरबाजी हुई थी उस मामले पर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। डॉक्टर हर्षवर्धन से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अजितेश मिश्रा ने। आपने शिकायत की, आश्वासन क्या मिला? उन्होंने बहुत पॉजिटिव आश्वासन दिया है कि वो हमारे विषय को बहुत गंभीरता से संज्ञान में लेंगे और मैं समझता हूं कि जितने धैर्यपूर्वक उन्होंने हमारी बातें सुनी, उनकी गंभीरता को समझा, हमें पूरा विश्वास है कि वो सारे विषय को। विदेशी दांत जुड़ने की बात की जा रही है, आपने कोई सबूत उनके सामने पेश किए? सबूत तो हमने जो सारे देश के सामने कई बार हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जो ली नाम की लड़की है उसके बारे में आप जानते हैं, वो इनकी संस्था में भी काम की है, CIA के लिए भी काम करती रही है, मिस्र में और दूसरे देशों में भी काम करती है। सबूत तो आप में से जो चाहे खुद ही रिसर्च कर लो, तो इंटरनेट पे हर चीज का सब। शुक्रिया सर। ये थे डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जिन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत तो की है, इसके साथ ही साथ उन्होंने एक गंभीर आरोप लगाया आम आदमी पार्टी पर। इनका कहना है कि आम आदमी पार्टी के संबंध CI से है, विदेशी दांत जुड़ने की बात कही है और सबूतों के आधार पर चुनाव आयोग से मांग की है कि पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी की सदस्यता खत्म की जाए। कैमरा पर्सन यादव शर्मा के साथ अजितेश मिश्रा, चैनल 1 दिल्ली। वहीं बीजेपी नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर आम आदमी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता मोहित शुक्ला ने खास बातचीत की बीजेपी नेता नलिन कोहली से। आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से कल बीजेपी के मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया, उस सबको लेकर हमारे साथ खास बातचीत के लिए नलिन कोहली जी साहब है। आज बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल गया निर्वाचन आयोग से बात करने के लिए, क्या कुछ आपने मांग की और क्या आश्वासन आपको दिया गया? हमारा जो प्रतिनिधिमंडल गया था उसमें नकवी जी, हर्षवर्धन जी, श्याम जाजू जी, रामाकृष्णा जी, भाई श्रीकांत जी, शेखर जी और हम गए। हम लोगों ने पहले तो चुनाव आयोग को बधाई दी कि लगातार वो निष्पक्ष रूप से बिना हिंसा के चुनाव ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इस देश में। हमने अभी दिल्ली में भी देखा, कई राज्यों में भी देखा। हमें चिंता है जिस दिन चुनाव आयोग ने सारी तारीखें अनाउंस कर दी और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ गया, उसी दिन आम आदमी पार्टी के नेतृत्व और कार्यकर्ताओं ने हिंसा का एक प्रदर्शन किया और उस हिंसक प्रदर्शन में हमारे कार्यालय में जबरदस्ती आने की कोशिश की। हमारे कई कार्यकर्ता इस वक्त अस्पताल में हैं। हमने कहा है कि राष्ट्रीय ध्वज का उन्होंने दुरुपयोग किया है, उसको एक राजनीतिक प्रोसेशन में इस्तेमाल किया है और साथ में हिंसा में भी इस्तेमाल किया है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंडर एक करप्ट प्रैक्टिस है। तो हमारी मांग है कि इलेक्शन कमीशन पूरा संज्ञान में ले, जो भी कार्रवाई करे इंक्लूडिंग डी-रिकग्निशन अगर हो तो उस पर संज्ञान ले। आप नेता और पूर्व पत्रकार आशुतोष जी की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? इलेक्शन कमीशन के सामने है, पुलिस के सामने है, जो कार्रवाई होगी इस पर और क्या प्रतिक्रिया देना, लेकिन इतना जरूर करूंगा कि उनको देश से, जनता से, भारतीय जनता पार्टी से और हमारे कार्यकर्ताओं से सबसे माफी मांगनी चाहिए कि ऐसा इन्होंने क्यों किया। ये एजेंडा फॉर गवर्नेंस नहीं हो सकता, ये माओवादी सोच को प्रमाणित करता है। आज केजरीवाल जी की तरफ से माफी मांग ली गई, क्या यह पब्लिसिटी स्टंट है, आप मानते हैं? केजरीवाल जी तो सिर्फ पब्लिसिटी के ही माध्यम से अपनी बात कहते हैं, जितने सवाल उन पे पूछते हैं उस पे जवाब नहीं देते। उनकी हमेशा सोच होती है कुछ ना कुछ कहते रहे, तो ये उनकी एक हो सकती है, मुझे इस पे कुछ नहीं कहना। केजरीवाल जी को कभी कोई डिबेट करना हो तो मैं उसके लिए कभी भी कहीं पर भी तैयार हूं। तो ये नलिन कोहली जी थे, जिनका था कि ये केजरीवाल जी से खुले मैदान में ये डिबेट करने के लिए तैयार है। दिल्ली से कैमरा पर्सन यादव शर्मा और सहयोगी अजितेश मिश्रा के साथ मोहित शुक्ला, चैनल 1 न्यूज। जिस वक्त आशुतोष और शाजिया इल्मी से पुलिस पूछताछ कर रही थी, उसी वक्त
आपके पार्टी कार्यालय के बाहर कुछ लोग हाथों में फूल और गेट वेल सून की तख्तियां लेकर पहुंचे और पुलिस के रोकने पर दफ्तर के पास सड़क पर ही बैठ गए, जिसका जायजा लिया हमारी संवाददाता प्रीत किरण ने। इस समय मैं आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर हूँ, जो हनुमान रोड पे जो कार्यालय है इनका, उसके बाहर हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ जो है कुछ लोग आए हुए हैं हाथों में फूल लेके, और जो है स्लोगन उन्होंने लिया हुआ है, उस पर लिखा हुआ है गेट वेल सून, वी वांट पीसफुल इंडिया। एक तरफ जहाँ बीजेपी की तरफ से FIR दर्ज कराई जा रही है आम आदमी पार्टी के जो नेता है उनके खिलाफ, दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से उनको जो है गिरफ्तार किया जा रहा है या फिर उनसे क्वेश्चनिंग की जा रही है। और यहाँ पे कुछ लोग आए हैं, हालांकि इनका कहना है कि हम आम लोग हैं, किसी भी पार्टी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन बावजूद इसके ये लोग यहाँ बैठे हुए साइलेंट मोड पे अपनी जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट इनका जारी है और अनुरोध किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि गेट वेल सून और वी वांट पीसफुल इंडिया। क्योंकि इससे पहले जो है जिस तरीके का प्रोटेस्ट हो चुका है बीजेपी के पार्टी कार्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी के जो की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था, कहीं ना कहीं उसके खिलाफ इस तरीके का प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से उनको जो है एक तरफ से किया जा रहा है। हालांकि पुलिस की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा मौजूद है यहाँ पे, लगातार पुलिसकर्मी यहाँ बने हुए हैं, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, उनको जो है आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, लेकिन ये लोग यहाँ मौजूद हैं भारी संख्या में। कैंप पर्सन पंकज शर्मा के साथ प्रीत किरण सिंह, चैनल 1 न्यूज, दिल्ली। जहां एक तरफ केजरीवाल देश भर में दौरे कर आपका कुनबा बढ़ाने की कोशिश में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ यूपी की रैलियां और यूपी में आपकी लहर को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता गणेश पाठक ने। हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह है, कांग्रेस के प्रवक्ता। सर अखिलेश जी, एक सवाल मेरा ये है कि क्या आम आदमी पार्टी का यूपी के अंदर भी उसी प्रकार से लहर है जिस प्रकार से उन्होंने दिल्ली की हासिल की? कहीं नहीं। आम आदमी पार्टी अभी 4 दिन उन्होंने यात्रा की थी, सिर्फ विरोध 10 आदमी का सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक्सपोज हो चुकी है। जो जिम्मेदारी जनता ने उन्हें दी थी उस जिम्मेदारियों से वो भागे हैं और उन्होंने जो सजबाग दिखाए थे कोई काम नहीं किया। हिंसक रूप लेकर के आंदोलन करना, आरोप लगाना राजनीति का काम नहीं है। आपको जिम्मेदारियों पे रहते हुए उस जिम्मेदारियों के अनुरूप आपको प्रणाम देना पड़ेगा। वो प्रणाम दिया नहीं उन्होंने। जो परीक्षा उन्हें देनी थी सत्ता में आने के बाद, उस परीक्षा में वो पूरी तरह फ्लॉप साबित हुए, भगोड़े साबित हुए। तो कहीं आम आदमी पार्टी किसी के लिए भी काम, विशेष तौर से कांग्रेस की तो कहीं चुनौती नहीं है। आम आदमी पार्टी ने जो कल बीजेपी प्रदेश के बाहर जो उनके कार्यालय के बाहर जो किया, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? किसी भी राजनीतिक दल को हिंसक स्वरूप लेने की कभी भी प्रशंसा नहीं की जानी चाहिए। सबको अपना राजनीतिक कृत्य करने और विरोध दर्ज करने का अधिकार है, लेकिन वो राजनीतिक और कानून के दायरे में। कल गुजरात में जब उन्होंने जब वो गए, पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, तो उन्होंने कहा आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। तो क्या गिरफ्तार कर लीजिए कि उनका क्या पैंतरा बन गया अपने आपको या लाइमलाइट में रखने का? मैं भी तो यही बात कह रहा हूँ ना कि क्यों पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, ये केजरीवाल जी को बताना चाहिए। रूटीन में अगर कोई किसी से कुछ पूछताछ कर रहा है तो उसको भी प्रेस्टीज का नाक का बाल बना करके और चारों तरफ अराजकता फैला दें। ये कहाँ के लोकतंत्र या किस पार्टी का एक तरह से आप कहें कि वजूद बनाए रखने का तरीका क्यों अख्तियार किया जा रहा है इस तरह से? आखिरी सवाल है, क्या कारण है कांग्रेस से जितने भी बड़े नेता हैं कांग्रेस की पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में जाने की कोशिश कर रहे हैं? जगदम्बिका पाल जी अपने कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं यूपी के अंदर से, तो क्या कारण है छोड़ के जाने की कोशिश कर रहे सभी लोग? सभी लोगों में 2-4 नाम गिनाया। एक अपने जगदम्बिका पाल है, पुंडेश्वरी जी गई है करना, मतलब आपके आंध्र प्रदेश से। कहाँ गई? कुछ बीजेपी सुनने में आ रहा है कि बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं लोग। सुनने में कपोल कल्पित खबर सूचनाओं पे जवाब नहीं देता। कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें हर कोई आकर के अपने आप को गौरवान्वित करता है और यहीं रहता है। ये लोग हमारे काडर के लोग हैं। यूपी की 80 सीट है, तो कब तक उन सीटों का ऐलान हो जाएगा? अब ये AICC के क्षेत्र में आता है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से इसके बारे में आपको बात करनी पड़ेगी। धन्यवाद। तो ये अखिलेश प्रताप सिंह, जिनका साफ तौर से कहना था भारतीय राजनीति में अराजकता का कोई भी जगह नहीं है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ गणेश पाठक, चैनल दिल्ली। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। नमस्कार। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे